कनाडा पीआर की सबसे बड़ी अपडेट्स में से एक अपडेट इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। अंटारियो पीएनपी, जिसको हम OINP भी कहते हैं, उसने अपनी सारी की सारी स्ट्रीम्स को रिवोक कर दिया है, बंद कर दिया है। जी हां, अंटारियो पीएनपी जो है वो 30 मई को बंद हो चुका है। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है, आने वाले टाइम में कौन से जो प्रोग्राम है उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अंटारियो में रहते हैं, OINP का हिस्सा बनना चाहते हैं, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है इस चीज़ को लेकर, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। 30 मई को अंटारियो ने अपनी सारी PNP स्ट्रीम्स को जो है वो बंद करने का फैसला किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अंटारियो जो है, जो वर्कफोर्स अंटारियो में चाहिए, जो लोग इस टाइम पे स्किल्ड लोग जो हैं वो अंटारियो में चाहिए, जॉब्स के लिए चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे अंटारियो जो है अपने PR प्रोग्राम्स को हाईली इन डिमांड ऑक्यूपेशन, जो लोग वहाँ पे चाहिए, उससे कनेक्ट करने जा रहा है। तो स्ट्रीम्स को बड़े बड़े लेवल पे जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। इस मैं आपको 5 स्ट्रीम में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले टाइम में जो पुराने ओल्ड प्रोग्राम थे उनको रिप्लेस कर सकती हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक इनको प्रॉपरली ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आने वाले दिनों में प्रॉपरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका हमें पता चलेगा, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पता चलेगा। तो अब मैं वो 5 जो हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम टियर 0 to 3 है। टियर 0, 1, 2, 3 में अगर आपके पास एम्प्लॉयर की जॉब ऑफर है तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब ऑफर का, जो आपको जॉब ऑफर मिली है उस ऑक्यूपेशन में। इसके अलावा लास्ट 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए पिछले 5 साल में सेम ऑक्यूपेशन में, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, वो रेगुलेटेड में आता है, तो उसके लिए आपके पास वो लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये टियर 0 to 3 जो एम्प्लॉयर जॉब ऑफर आता है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हालांकि मैंने जैसे कि बताया कि प्रॉपर डीप में कौन कौन से ऑक्यूपेशन इसमें आते हैं, ऑक्यूपेशन की कौन सी लिस्ट आती है, कौन से ऑक्यूपेशन को इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 0 to 3 वाला है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम टियर 4 to 5। हालांकि ये एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें आपकी जॉब जो है वो टियर 4 या 5 की हो सकती है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपल है, 9 मंथ का आपको उस टियर 4 या 5 की जॉब में सेम एम्प्लॉयर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका जो इसमें आपको जो है इंग्लिश का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट करना होगा। वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा कि कितने बैंड स्कोर या कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। लेकिन फिलहाल 9 मंथ का एक्सपीरियंस जो है आपका टियर 4 और 5 की जॉब में होना चाहिए। इसके बाद जो है वो हेल्थ केयर कैटेगरी है। जैसा कि आपको पता है कि अंटारियो हेल्थ केयर को हर एक जगह पे जो है प्रेफरेंस दे रहा है। जो OINP के रीसेंट ड्रॉ भी आए थे उसमें ऑलमोस्ट सब में जो है हेल्थ केयर की बड़ी डिमांड देखी गई थी। तो हेल्थ केयर में जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, जिसमें नर्सेज आते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, तो ऐसे जो प्रोफेशनल हैं, तो इसमें आपको इस कैटेगरी में जो उस ऑक्यूपेशन में लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि ये हाईली रेगुलेटेड, हाईली स्किल्ड जो हैं वो प्रोफेशनल्स आते हैं, जो प्रोफेशनल्स आते हैं। तो इसके अलावा आप इसमें जॉब ऑफर के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हेल्थ केयर का आपके पास लाइसेंस है, आप रेगुलेटेड स्ट्रीम नर्सिंग से आते हैं, आपके पास जॉब ऑफर नहीं भी है, तो भी आप हेल्थ केयर की स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पे आप किसी भी PNP स्ट्रीम में जब अप्लाई करते हैं तो उस PNP स्ट्रीम में जो है जॉब ऑफर कम से कम आपको, अगर एक्सपीरियंस नहीं, जॉब ऑफर आपको कम से कम चाहिए होता है। लेकिन इसमें आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है। हालांकि पहले OINP का जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम था उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर से जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया है। इसमें 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। या तो आपके पास वहाँ पे
अंटारियो में कोई बिजनेस हो जो एक्टिव बिजनेस हो, उसके एस्टेब्लिश बिजनेस हो, उसको आप रन करते होने चाहिए। जहां आपने कोई ऐसा जो बिजनेस जो इस टाइम पे अंटारियो में ऑपरेट हो रहा है उसको परचेज किया हो और उसको आप ऑपरेट करते होने चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम में जो है OINP के अंडर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आने वाले दिनों में जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शनल टैलेंट स्ट्रीम की। एक्सेप्शनल टैलेंट स्ट्रीम में अगर आपका जो टैलेंट है कि सर्टन एरियाज जैसे कि इनोवेशन हो गया, एकेडमिक का हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव सेक्टर हो गए, तो इसमें अगर आपका एक्सेप्शनल टैलेंट है तो आप इस स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अगर आपके कोई पेपर पब्लिश हुआ है, आपका कोई रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशंस है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड मिला है किसी सेक्टर में तो आप इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इनोवेशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, कोई आपने ऐसा आइडिया जनरेट किया जिसको रिकॉग्नाइज वाकई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे किया गया तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई आर्टिस्टिक या क्रिएटिव वर्क है जिसको कोई ना कोई रिकॉग्निशन भी नहीं हुई है तो आपका हिस्सा इसका हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि स्ट्रीम के बारे में अभी तक पूरी तरह से जो है जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी किस किस तरीके से इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है अगर आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है किसी भी एरिया में, साइंस में है, आर्ट में है, अब किसी में भी है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये 5 स्ट्रीम्स हैं जो ओल्ड स्ट्रीम्स को जो हैं वो रिप्लेस करने वाली हैं। तो आने वाले दिनों में इनके बारे में और जानकारी मिल जाएगी, इनके बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप इनके लिए एलिजिबल होके PNP में अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा का PR ले सकते हैं। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर PR के बारे में और भी जानकारी चाहिए, कैसे आपका प्रोफाइल जो है वो PR के लिए एलिजिबल हो सकता है, कौन सा प्रोग्राम या पाथवे जो है वो आपके लिए बढ़िया है जिससे कनाडा में आप PR हो सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम को अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच।